हाजिर है जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। यहाँ पे तमाम के तमाम लोग मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा होगी और देखें क्या होता है, क्योंकि इसके बाप ने तो जो कवरेज जो आई है अब तक वो आई है, वो आपको नज़र आ रहा होगा कि कहीं से भी लचक नहीं थी, कहीं से भी सॉफ्टनेस नहीं थी। अच्छा वो बाप बैठा है, हम जरा उनके पास चलते हैं, अगर हमसे बात कर सके तो। सलामकुम जी, सलामकुम सबको, सलामकुम। कैसे आप ठीक हैं? कह रही थी ना वो, कौन कह रही थी? उनसे कोई मजाक चल रहा था मेरा। हाँ उसको बताया था मुझे प्लीज सांस लेने दें अभी, तो जब साथ शामिल हो जाए। जी मैं आपके साथ ही हूँ, आप मुझे ये देखिए, ये इसमें किया है प्लीज रिकॉर्ड स्टेटमेंट एसएचओ का। ये कौन सी तारीख है भाई? क्या तारीख है? 12। सलामकुम। हाँ जी 12 तारीख है भाई। ये तो मैंने ऐसे लिख रहा था, नोट्स बना रहा था किस तरह इनको मैं सू करूं। उसमें अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो इट्स रॉबरी की गई है, हमें घर में डिकॉटी की गई है, एक्सटॉर्शन है, हैरेसमेंट है, नॉन कंप्लायंस है, इनकॉम्पिटेंस है, किडनैपिंग है, इंटिमिडेशन है, मर्डर है, टेररिज्म है, मिस इंटरप्रिटेशन है, फॉल्स एलिगेशन है, डिसेप्शन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, इस्लामिज्म, एंटी इस्लामिज्म है, ब्लास्फेमी जो मैंने बताया था, हम मारते हैं हम किधर जीते हैं, ये ब्लास्फेमी में आता है। ब्लास्फेमी को उर्दू का वो कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। डैमेजेस है, वेलफेयर है, कंपनसेशन है, रिकवरी है, डेप्ट है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, क्योंकि 2 बच्चे उसके पकड़े हुए हैं पिछले 8-9 दिन से, हमें पता ही नहीं वो कहा है। 54 के अंदर 24 घंटे से आप ज्यादा नहीं रह सकते। अब लिटरली हम लोग खुद बैठ के मैं बेटी हम लोग अपना वो लिखते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस एवरी डे। ये तो वकील का काम है। ये लो लड़की। सर मैं एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? आप 1000 पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जहाँ तक हमें पता चला है आपके बेटे की और ये मुस्तफ़ा की आपस में क्या पुरानी दोस्ती थी? नहीं जी, मुझे आमिर साहब मेरी जिंदगी में आए थे 8 तारीख से। 8 तारीख से आए थे? उससे पहले आप नहीं जानते थे? नहीं जानता था। अच्छा जो एक बीच में लड़की का जिक्र किया जा रहा है, बीच में नहीं, अभी 2 दिन पहले से शुरू हुई है वो बात। मतलब वो लड़की से जो दोस्ती थी, क्या दोनों की दोस्ती थी? हो सकती है, मैं वहाँ पर कैमरा खड़ा के उनको रिकॉर्ड नहीं करता था। नहीं लेकिन कुछ तो पता होगा। आई हैव नो आइडिया। मैं कह रहा हूँ उनकी भी मुझे 2 दिन पहले पता चली है। उनके साथ एक नाम जो जोड़ा जा रहा है ना, अकील करीम डैडी, असल में स्टोरी वो है। अच्छा दूसरी बात ये जो फायरिंग की गई जब ये पुलिस पहुंचती है मुकाबला, वो अपने घर को डिफेंड कर रहा था, अपने सॉफ्टवेयर हाउस को डिफेंड कर रहा था, और चीख के लाउड स्पीकर पे पूरे मोहल्ले को सुना रहा था। 15 पे भी उसी ने कॉल की। मैंने सुन लिया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने मान लिया? नहीं मेरी बात सुन लेना, पर मैं भी थोड़ा एक सवाल। मैं भी तो आपसे सवाल कर सकता हूँ। आप मुझसे 100 करें, मैं आप मुझसे 100 सवाल, आपका 1000 सवाल करने का इख्तियार है। देखिए अभी प्राइवेट इन्वेजन और प्राइवेसी हो रही है। जी जी समझ गई आप? जी मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि डिफेंस में उसने फायरिंग की, अगर पुलिस वाले एहलकार आते हैं तो पुलिस वालों पे फायरिंग करना बनती थी? मतलब कोई चोर डकैत तो नहीं था ना वहाँ पर, कोई कूदा नहीं था? मिसाल है वर्दी में कोई बंदा आता है तो अंदर से क्या फायरिंग करना बनती थी? सर देखिए आप मोहतरम है मेरे लिए, सिर्फ मैं पूछ रही हूँ। मेरे घर में कोई पुलिस की वर्दी पहन के भी तो डाकू आ सकता है। अच्छा तो आपको ये लगा डाकू है? मैं तो था आपके बेटे को लगा डाकू है? बेटा तो घर के अंदर दाखिल नहीं होने देता था किसी को भी भाई। अच्छा मतलब माशाल्लाह इतनी सिक्योरिटी है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जीनियस बच्चा है। अच्छा जी हाँ, उसे डैन बनाया हुआ था। आपने बनाया था? मैंने बनाया था। आप देखिए आपके सपोर्ट था आपका। आपको कैसे पता? मैं उसके साथ रहता था। देखिए साथ नहीं रहता था। मुझे बताया प्रॉपर जलने आपको क्यों बताऊँ? आपसे पैसे लिए मैंने। देखिए मैंने भी आपसे पैसे नहीं लिए। तो पैसे दे दे। नहीं बात वही आ जाती है, पहले भी पैसे नहीं, हम तो पैसा नहीं देते भाई। हम तो 1 टका नहीं मिलेगा किसी को, ये तो सुन लो। पौवा भी नहीं मिलेगा और लॉयर भी नहीं मिलेगा। देखिए पहली बात है कि कोई पैसा ले वो अलग बात है, ना हम पैसे लेते हैं ना हम फजूल बात करते हैं। अगर आप राइट हो हम आपके साथ हैं। अच्छा मुझे अभी तक आप मीडिया बता रहे हैं बहुत एग्रेसिव चलते हैं। मैं बदतमीज मैं आपकी एग्रेसिव है? मैं आप एग्रेसिव है? मैं एक बात कहूँ, एग्रेसिव बंदा वहाँ होता है जहाँ पे दूसरा पहले बदतमीजी करे। देखिए बात वही है, मैंने आज जहाँ जरूरत महसूस हो, जहाँ पर हक की बात करने के लिए आपके ख्याल में बोले मोहतरम मुझे प्लीज जज के साथ मेरे बारे में मैं भी आपको नहीं, मैंने भी आपकी बेटी जैसे आपकी शोहरत देखी, मैं तो आपको टका नहीं जानती, लोग तो फिर भी मुझे जानते होंगे।
बात ही आ जाती कौन है। सी शोहरत देखी आपने? मैंने आपकी बेटे की शोहरत की वजह से मैंने आपको पहचाना क्या कि शोहरत आप थी मेरे बेटे की? जो भी शोहरत है बताइए ना आपने please, please। उसका वही तो जेलेसी है, वही तो हसद है, खार निकाली गई है मेरे बेटे से। भाई आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? उसके जो नंबर प्लेट बिफोर वीडियो बनाए थे, जो आप घर पे रेड हुआ था, उसके तख्ती लगी हुई थी द किंग आर्मी, हाँ। अब वो टूटी हुई है। फिर जो उसकी अंदर जो वो है चले चले रैप्टर जो गाड़ी है वो ले जा नहीं सके, चाबी मिली तो उसको भट से आपको तोड़ लगता दिया। है सब कुछ पैसे की वजह से हुआ है? लैपटॉप चीजें जो सॉफ्टवेयर रिसेप्शन है, एक ऑफिशियल रॉबरी पड़ी है, प्लान्ड हुआ है। एक बंदे के घर में कोई घुस नहीं सकता। 50 गार्ड के साथ जो घूमता है, उस दिन एक घर में एक गार्ड भी नहीं है, 2 बच्चे हैं जो अभी भी हिरासत में, भाई किसी घर के अंदर डिफेंस में पड़े हुए हैं, टॉर्चर हो रहा है। और उनके पास पुरानी चीजें होती हैं। शिराज के भाई पुराना केस होगा, वो तुझे उस केस में लटका देंगे। भजिया साहब की जो शौहर है, उनका केस हो गया उनके पास कि भाई तेरे शौहर के भी हाथ काट देंगे। देखिए लाश, मुझे क्या पता, मैं तो जानता हूँ, मैं इसी केस में करते करते अल्लाह ने पता नहीं क्या किस तरीके से वो चीज दिखा दी। लेकिन अच्छा, मैं क्यों trust करूं मैं सिस्टम एक में? बात आपसे मैं आपको बताऊं, ये केस यूं हल हो सकता है अगर मेरे बेटे को आप मुहतरमा जी, सरकारी गवाह बना लें। अच्छा, हाँ, चले हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे जितने भी सहाफी, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, आप बहुत सरकारी गवाह बनाए बहुत डिप्रेशन मोहतरम में लोग मेरे हैं, बच्चे को, तमाम लोग क्योंकि वो अभी पहुंचे। बीमार है, बीमार उसको रिहैब जाना है। हाँ, नशे करता था। मैं अभी लास्ट टाइम उसे जेल में मिला, उल्टियां कर रहा था। अभी जब हाई कोर्ट में गया, उसे उठा के दिखा के ये देखे निशान, ये देखे, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है भाई, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसके टेस्ट कंप्लीट नहीं हुए, लेफ्ट राइट सेटर जा रहे हैं। आखिरी सवाल कर लूं आपसे, नाराज नहीं होना बिल्कुल। मैं आपके गुस्से, मैं समझती हूँ आप जिस पोजीशन में, हम आपको बिल्कुल भी टेंशन देना नहीं चाहते। अगर आपके बेटे के ऊपर जुर्म लग जाता है और वो क्लियर हो जाता है कि उसने नहीं कुछ किया है, साथ देंगे? Of course। अपने बेटे का फिर भी साथ देंगे? जी, बचाएंगे? बचाऊंगा, पक्का बचाऊंगा। और दिस टाइम आई स्टैंड माय ग्राउंड्स। वैसे मैं अब इस बात कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि आपका बेटा है तो जाहिर सी बात है अपने बच्चों को इंसान संभालता है। लेकिन मेरे ख्याल से अल्लाह ताला सच ने चांस दे दिया एक बच्चे के करीब आने का। मैंने उसको ये भी बोला, बच्चे अगर तू यहाँ से निकलेगा ना, योर एस इज माइन, ये तो तू प्रॉमिस कर। तो फिर इसका मतलब है आप बच्चे को अपना करने के लिए उसके लिए केस लड़े, ताकि बच्चा पहले आपका नहीं था, बच्चा आपसे दूर था, है ना? बात यही कि आपके अंदर फीलिंग है बाप वाली, लेकिन बेटे के अंदर फीलिंग नहीं है बाप वाली, तो आपको अपना बेटा मेरा से उसी गिजरी थाने में एक दफा मसला हुआ था मेरे बेटे के साथ। वी हैड एन स्टेटमेंट, जिस थाने में मैं एफआईआर कटवाने जा रहा था। तो मैंने उससे पूछा, यार दिस डेट को एक हमारा 16 नामा हुआ है दोनों बेटों का, वो भी दे दे मुझे, उसकी कॉपी कहीं मेरे पास होगी, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। किस्सा मुख्तसर ये था कि जुमा बाजार के बाहर एक छोटा बच्चा कुत्ते का था, मैं घर ले आया था, जहाँ पर जर्मन शेपर्ड्स रहते थे, और ये वो लेडी था। मैं ले आया तो खिलाता, वो बड़ा होता गया माशाल्लाह, वो लेडी से काफी तरह हेल्दी वेल्दी हो गया। मैं एक दिन सुबह उठा तो आवाजें आ रही थी, ही वाज थ्रोइंग द कुत्ता ऑर्डर। मैंने, यार इसको क्यों कर रहे हो? मुझे लेडी कुत्ते नहीं चाहिए घर में। फिर मैं उस कुत्ते को साथ हमारे झगड़ा हुआ, हम लोग थाने पहुंच गए। थाने में फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया कि जी ये आप क्यों लड़ रही है, वो इधर हमें इतना दे दें। उससे लिखना शुरू किया, उसने सारा लिखा कि जी ये कुत्ता अब घर में नहीं आएगा, इतने बजे से आप अगर मिलना है बाहर रखेंगे, इधर चेंज करेंगे, आप बाहर जाके मिलेंगे, नो एंट्री इन द हाउस। बेटे ने पढ़ा, साइन किया, डॉक्यूमेंट मेरे पास है। फिर मैंने भी पढ़ा, मैं साइन करने से पहले उस पेशकार को वापस दिया डॉक्यूमेंट। मैंने भाई इसमें बहुत बड़ी गलतियां हैं, 7 जगह आपने कुत्ता लिखा हुआ है। कहता हाँ तो ठीक तो लिखा है। मैंने लेंडी का है, लेंडी किधर है भाई? लेंडी कुत्ता करो ना, तुमने तो कुत्ता लिख दिया यार। चले मैं मैं आपके सारे जज्बात समझे। आपने कुत्ता, देखिए बात होती है, कुत्ते तो बहुत सारे कुत्ते हैं, लेकिन हर कुत्ते को एक नाम देके पुकारा जाए, एक रिस्पेक्ट। आप चाहते हो जो इंसान की इज्जत है वही जानवरों की इज्जत होनी चाहिए। इसी तरह अमीर की जो इज्जत है उसी तरह गरीब की इज्जत। यहाँ बात जाते जाते बस मैं ये खत्म करना चाहूंगी कि देखिए आप अपने बेटे को करीब लाने के लिए जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर उसने गलत किया है तो आप सपोर्ट ना करें, मैं ये चाहूंगी। बाकी आपकी मर्जी है। और अगर उसने नहीं किया तो हम सब आपके साथ है, हम सब आपके साथ है। कैमरे लगवाएंगी जो टूटे, मेरा गेट जोड़ेगी। इतनी देर से जो मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे घर में रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उसकी जो चाबी है घर की, जो बंद करके मैं आज सीढ़ी लगा के घर से अपने घर से बाहर निकला भाई। मैं अपने घर से, मेरे पास मेरे घर का कंट्रोल भी नहीं किया और बटन दबा रहा है। वो पुलिस ABCD में नहीं है। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? एक थर्ड पार्टी है जहाँ पर कुछ अभी बच्चे अभी फिल वक्त किडनैप पड़े, मैं घर भी पॉइंट आउट कर सकता हूँ। चले इससे बाद में बात करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें सामने आनी है। हम दुआ गो हैं, नहीं है, यकीनन है। देखिए एक बात बताऊं,
थोड़ा सा यहाँ से नहीं, यहाँ से भी सोचे। आपका दिमाग आपका दिमाग खुदा की खाता हूँ, खुदा की कदर, खुदा की अजमत की कसम खाता हूँ। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, बेटे को सरकारी गवाह बनाए। सरकारी गवाह का मतलब वो स्टिल इन द केस, वो प्रोसिक्यूशन से हेल्प करेगा, लेकिन सरकारी गवाह बनाने से ये जरूर होगा कि पुलिस से दूर करके कोर्ट की कस्टडी कुछ इस तरह का सिस्टम किया जाए, मेरे पास भेज दिया जाए, मैं लॉक कर लूंगा, मैं लाऊंगा जब आप बोलेंगे। लेकिन सरकारी गवाह करके उसको ऐसी प्रोटेक्शन दी, जैसा वो 50 गार्ड अपने पैसों पे करता था ना, ये वैसी प्रोटेक्शन फिर आपको 50 चीजें करके आप कह रहे 50 गार्डों पे वो चलता था, आखिरी टाइम पे वो हिल नहीं सकता था, बीमार था, नशा करता था, उसको वो बीमार था। दो अब आपकी बातें तब्दील हो रही है। आपको समझ ही नहीं आ रहा। आपने मुझे 50 गार्ड, ही वाज बिजी वाइंडिंग अप द हाउस। अच्छा, तो 2 छोटे लड़के थे जो अभी तहवील में है पुलिस के, ठीक है। उस घर में कोई गार्ड नहीं था उस वक्त। चलें फिर हम इंशाल्लाह से बात करते हैं। ये भी... सब लोग आपके साथ है। देखिए आपके पल पल की जो न्यूज है ना वो जा रही है, आपकी एक बात बगैर कटे तमाम चीजें जा रही है। बात ये है कि जो सच्चा होगा अल्लाह ताला उसके हक में अच्छा करे। अगर आपके बेटे ने किया है तो उसको सजा मिले, और अगर आपके बेटे के साथ ज्यादती हो रही है तो हम सब आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, थैंक यू जी। डिफेंड कर रहा था और चीख के लाउड स्पीकर पे पूरे मोहल्ले को सुना रहा था। 15 पे भी उसी ने कॉल की। मैंने सुन लिया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने मान लिया? नहीं, मेरी बात सुन लेना, पर मैं भी थोड़ा एक सवाल, मैं भी तो आपसे सवाल कर सकता हूँ। आप मुझसे 100 करें, मैं आप मुझसे 100 सवाल, आपका 1000 सवाल करने का इख्तियार है। देखिए अभी प्राइवेट इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हो रही है। जी जी, समझ गई आप? जी मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि डिफेंस में उसने फायरिंग की, अगर पुलिस वाले एहलकार आते हैं तो पुलिस वालों पे फायरिंग करना बनती थी? मतलब कोई चोर डकैत तो नहीं था ना वहाँ पर, कोई कूदा नहीं था। मिसाल है वर्दी में कोई बंदा आता है तो अंदर से क्या फायरिंग करना बनती थी? सर देखिए आप मोहतरम है मेरे लिए, सिर्फ मैं पूछ रही हूँ। मेरे घर में कोई पुलिस की वर्दी पहन के भी तो डाकू आ सकता है। अच्छा, तो आपको ये लगा डाकू है? मैं तो था, आपके बेटे को लगा डाकू है? बेटा तो घर के अंदर दाखिल नहीं होने देता था किसी को भी भाई। अच्छा, मतलब माशाल्लाह इतनी सिक्योरिटी है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जीनियस बच्चा है। अच्छा जी हाँ, उसे डैन बनाया हुआ था। आपने बनाया था? मैंने बनाया था। आपने देखिए आपके सपोर्ट था आपका। आपको कैसे पता? मैं उसके साथ रहता था। देखिए साथ नहीं रहता था। बाप का जो बिहेवियर होता है वो बेटों में जाता है, जो बेटे किया हुआ यही बात कर रहे थे और वो भी यही कह रही थी ना। देखिए मैं ये कहता कि मेरी भी कुछ वो है लाइबिलिटी, जितना मैं चीखता हूँ चिल्लाता हूँ, एंड आई एम वेरी एक्सेंट्रिक टाइप ऑफ पर्सन। मैं अपना आई गेट माई थिंग्स डन। ओके, तो शायद वो उसमें भी आया। वो एग्रेसिव इसलिए था कि आप माशाल्लाह, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जब बेटे से बात हो रही थी तो उसने मुझे बताया कि यार अगर आपको फोन आ रहा था वजिया साहिबा का तो उनसे बात करते। कहते पापा मुझे बात करके वो बार बार बुलाई जा रही थी, मैं आपसे नहीं मिलता, मैं उनसे क्यों मिलूं? अच्छा। कहती है तुम अगर मिलने नहीं आओगे तो मैं ये कर दूंगी, तो मतलब फक यू बिच। ओके, तो ये फोन तो आपके बेटे ने किया था ना मुस्तफा को? नहीं भाई, कैसे आपको पता था? ये तो शिराज की कॉन्वर्सेशन है। वो तो उस पे एक और आपने वॉइस नोट नहीं देखा क्या? कि अगर इसकी माँ के हम तस्वीरें दिखाते, वजिया साहब की आवाज है जी, तो पूरा खानदान नंगा हो जाएगा। अच्छा, उसका इस चीज से क्या? चलें ये तमाम चले क्यों यार, हम क्यों चलें? नहीं इसलिए हम आप अपने जल्दी से आपको बात बताता रहूं, उसके बाद एडिट कट करके आप अपना नजरिया बनाएं। मैं आपसे बहुत अगर ये सारी बात इनसे कर रहा हूँ ना, खुदा के वास्ते पूरी क्लिप लगाइएगा। मैं मेरी बात पूरी सुने। देखिए मैं बड़े वो कहते हैं आप मेरे लिए बड़ी मोहतरम है। मैं आपसे एक बात, मोहतरम नहीं हूँ मैं, 7 दिन से जागा हुआ एक सांप हूँ जो कॉफी पे जिंदा है, कॉफी पे जिंदा है। चले आखिरी बात है, आपके बेटे ने जिस तरह उसको जलाया वो बनता था? आपको यकीन है डीएनए चेक कराया था मेरे बेटे का? मेरा मतलब एक बात पता मैंने शनाख्ती का गलत बना दिया। भाई हम डिसेप्शन में रह रहे हैं। दिस केस इज अ क्लासिक केस ऑफ डिसेप्शन। अच्छा, आपके बेटे ने नहीं जलाया, उसका मतलब है उसको मुस्तफा को अच्छा जलाया है उसने अगर? हाँ। तो डेड बॉडी के हाथ कटे हुए हैं, टांगे कटी हुई है, सर कटा हुआ है। अभी वो निकलेगी एक डेड बॉडी किसी के माँ के बच्चे की। शिराज के मुताबिक तो उसे जला दिया, तो उसके हाथ पैर तो समेत होने चाहिए। नहीं, मैं इसका जवाब दे दूं आपको? आप कहाँ से आ रही है? मैं पता नहीं कहाँ से आ रही हूँ, पर मैं जवाब देना चाहूंगी। जब एक बॉडी या कोई भी चीज हम स्टीम करते हैं ओवन में, किसी चीज में, आप किसी भी रख देना, किसी भी मुर्गी के बच्चे को भी रख दो और वो एक हद तक अगर वो जलती रह जाए तो उसके बाद वो राख बन जाती है। जब उसकी पिक्चर फर्स्ट टाइम जो पिक्चर ली गई है, उसके बाजू, उसके टांगे सब पूरी थी, लेकिन जब उसकी बॉडी को उठाया गया है तो उसकी चीजें गिरना शुरू हो गई। आपने क्या बोला है अभी कि फर्स्ट टाइम? सुने एक मिनट होल्ड। जी, ये आपने अभी मुझे बोला है कि फर्स्ट टाइम जो पिक्चर आई है, वो जो पिक्चर पहली दफा आई, पिक्चर? जो पिक्चर जो भी हमारे पास मौजूद है उसमें उसकी बॉडी दिखाई।
दिखा दूंगी ना। देखिए ये सब नहीं देखिए अभी अरे मुझे बताए प्रॉपर जलने आपको क्यों बताऊं? आपसे पैसे लिए मैंने। देखिए मैंने भी आपसे पैसे नहीं लिए। तो पैसे दे दे। नहीं मैं आपसे बात वही आ जाती है, पहले भी पैसे नहीं, हम तो पैसा नहीं देते भाई। हम इस केस में टका नहीं मिलेगा किसी को, ये तो सुन लो। पौवा भी नहीं मिलेगा और लॉयर भी नहीं मिलेगा। देखिए पहली बात ये कि कोई पैसा ले वो अलग बात है, ना हम पैसे लेते हैं ना हम फजूल बात करते हैं। अगर आप राइट हो हम आपके साथ हैं। अच्छा मुझे अभी तक आपने मीडिया बता रहे हैं बहुत एग्रेसिव चलते हैं। मैं बदतमीज मैं आप एग्रेसिव है, मैं आप एग्रेसिव है। करता हूँ। मैं एक बात कहूँ, एग्रेसिव बंदा वहाँ होता है जहाँ पे दूसरा पहले बदतमीजी करे। देखिए बात वही है, मैंने आज जहाँ जरूरत महसूस हो, जहाँ पर हक की बात करने के लिए आपके ख्याल में बोलेगा मोहतरम मुझे प्लीज जज के साहब मेरे बारे में मैं भी आपको नहीं जानती। मैंने भी आपकी बेटी जैसे आपकी शोहरत देखी, मैं तो कुछ टका नहीं जानती, लोग तो फिर भी मुझे जानते होंगे। बात ही आ जाती है, शोहरत देखी आपने? मैंने आपकी बेटी की शोहरत की वजह से मैंने आपको पहचाना कि आप मेरे बेटे की जो भी शोहरत है उसका वही तो जेलेसी है, वही तो हसद है। बाहर निकाली गई है मेरे बेटे से। भाई आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? उसके जो नंबर प्लेट बिफोर वीडियो बनाया, जो आप घर पे रेड हुआ था, उसका तख्ती लगी हुई थी द किंग आर्मी। अब वो टूटी हुई है। फिर जो उसकी अंदर जो वो है चले रैप्टर जो गाड़ी है वो ले जा नहीं सके, चाबी मिली तो उसको आपको लगता है सब कुछ पैसे की वजह से हुआ है? लैपटॉप चीजें जो सॉफ्टवेयर ऑफिशियल रॉबरी पड़ी है, प्लान हुआ है। एक बंदे के घर में कोई घुस नहीं सकता। 50 गार्ड के साथ जो घूमता है उस दिन एक घर में एक गार्ड भी नहीं है। 2 बच्चे हैं जो अभी भी हिरासत में, भाई किसी घर के अंदर डिफेंस में पड़े हुए, टॉर्चर हो रहा है। और उनके पास पुरानी चीजें होती हैं। शिराज के भाई पुराना केस होगा, वो तुझे उस केस में लटका देंगे। वजिया साहब की जो शौहर है उनका केस हो गया उनके पास कि भाई तेरे शौहर के भी हाथ काट देंगे। देखिए लाश, मुझे क्या पता, मैं तो जानता हूँ। मैं इसी केस में करते करते अल्लाह ने पता नहीं क्या किस तरीके से वो चीज दिखाती। लेकिन मैं एक बात आपसे मैं आपको बताऊँ, ये केस यूं हल हो सकता है अगर मेरे बेटे को आप सरकारी गवाह बना लें। अच्छा हाँ, चलो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे जितने भी सहाफी जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, आप सरकारी गवाह बनाए। बहुत मोहतरम लोग हैं, तमाम लोग वो अभी बीमार है, उसको रिहैब जाना है। हाँ नशे करता था। मैं अभी लास्ट टाइम उसे जेल में मिला, उल्टियाँ कर रहा था। अभी जब हाई कोर्ट में गया उसे उठा के दिखा के ये देखे निशान, ये देखे, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है भाई, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। इसके टेस्ट कंप्लीट नहीं हुए, लेफ्ट राइट सेट जा रहे हैं। आखिरी सवाल कर लूँ आपसे, नाराज नहीं होना बिल्कुल। मैं आपके गुस्से, मैं समझती हूँ आप जिस पोजीशन में, हम आपको बिल्कुल भी टेंशन देना नहीं चाहते। अगर आपके बेटे के ऊपर जुर्म लग जाता है और वो क्लियर हो जाता है कि उससे नहीं कुछ किया है, साथ देंगे? अपने बेटे का फिर भी साथ देंगे? जी बचाएंगे? बचाऊंगा, पक्का बचाऊंगा। और दिस टाइम आई विल स्टैंड माय ग्राउंड्स। वैसे मैं अब इस बात कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि आपका बेटा है तो जाहिर सी बात है अपने बच्चों को इंसान संभालता है। लेकिन मेरे ख्याल से सच चांस देती है एक बच्चे के करीब आने का। मैंने उसको ये भी बोला, बच्चे अगर तू यहाँ से निकलेगा ना, योर एस इज माइन, ये तो तू प्रॉमिस कर। तो फिर इसका मतलब है आप बच्चे को अपना करने के लिए उसके लिए केस लड़े, ताकि बच्चा पहले आपका नहीं था, बच्चा आपसे दूर था, है ना? बात यही कि आपके अंदर फीलिंग है बाप वाली। मेडिकल रिपोर्ट है भाई, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। इसके टेस्ट कंप्लीट नहीं हुए, लेफ्ट राइट सेट जा रहे हैं। आखिरी सवाल कर लूँ आपसे, नाराज नहीं होना बिल्कुल। मैं आपके गुस्से, मैं समझती हूँ आप जिस पोजीशन में, हम आपको बिल्कुल भी टेंशन देना नहीं चाहते। अगर आपके बेटे के ऊपर जुर्म लग जाता है और वो क्लियर हो जाता है कि उससे नहीं कुछ किया है, साथ देंगे? अपने बेटे का फिर भी साथ देंगे? जी बचाएंगे? बचाऊंगा, पक्का बचाऊंगा। और दिस टाइम आई विल स्टैंड माय ग्राउंड्स। वैसे मैं अब इस बात कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि आपका बेटा है तो जाहिर सी बात है अपने बच्चों को इंसान संभालता है। लेकिन मेरे ख्याल से सच चांस देती है एक बच्चे के करीब आने का। मैंने उसको ये भी बोला, बच्चे अगर तू यहाँ से निकलेगा ना, योर एस इज माइन, ये तो तू प्रॉमिस कर। तो फिर इसका मतलब है आप बच्चे को अपना करने के लिए उसके लिए केस लड़े, ताकि बच्चा पहले आपका नहीं था, बच्चा आपसे दूर था, है ना? बात यही कि आपके अंदर फीलिंग है बाप वाली, लेकिन बेटे के अंदर फीलिंग नहीं है बाप वाली, तो आपको अपना बेटा उसी गुजरी थाने में एक दफा मसला हुआ था मेरे बेटे के साथ। वी हैड एन स्टेटमेंट, जिस थाने में मैं एफआईआर कटवाने जा रहा था। तो मैंने उससे पूछा, यार दिस डेट को एक हमारा 16 नामा हुआ है दोनों बेटों का, वो भी दे दे मुझे। उसकी कॉपी कहीं मेरे पास होगी, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। किस्सा मुख्तसर ये था कि जुमा बाजार के बाहर एक छोटा बच्चा कुत्ते का था, मैं घर ले आया था, जहाँ पर जर्मन शेपर्ड्स रहते थे और ये वो लेडी था। मैं ले आया, उसको खिलाता, वो बड़ा होता गया माशाल्लाह, वो लेडी से काफी सारा हेल्दी वेल्दी हो गया। मैं एक दिन सुबह उठा तो आवाजें आ रही थी, ही वाज थ्रोइंग द कुत्ता ऑर्डर। मैंने यार इसको क्यों कर रहे हो? मुझे लेडी कुत्ते नहीं चाहिए घर में।
तो मैं उस कुत्ते को साथ हमारे झगड़ा हुआ, हम लोग थाने पहुंच गए। थाने में फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया कि जी ये आप क्यों लड़ रहे हैं, ये वो इधर हमें इतना दे दें। उससे लिखना शुरू किया, उसने सारा लिखा कि जी कुत्ता अब घर में नहीं आएगा, इतने बजे से आप अगर मिलना है बाहर रखेंगे, इधर चेंज करेंगे, आप बाहर जाके मिलेंगे, नो एंट्री इन द हाउस। बेटे ने पढ़ा, साइन किया डॉक्यूमेंट मेरे पास है। फिर मैंने भी पढ़ा, मैं साइन करने से पहले उस पेशकार को वापस दिया डॉक्यूमेंट। मैंने कहा भाई इसमें बहुत बड़ी गलतियां हैं, 7 जगह आपने कुत्ता लिखा हुआ है। कहते हाँ तो ठीक तो लिखा है। मैंने लेंडी का है, लेंडी किधर है भाई, लेंडी कुत्ता करो ना, तुमने तो कुत्ता लिख दिया यार। चले मैं आपके सारे जज्बात समझे। आपने नहीं। कुत्ता देखें, बात हुई थी कुत्ते तो बहुत सारे कुत्ते हैं, लेकिन हर कुत्ते को एक नाम दे के पुकारा जाए, एक रिस्पेक्ट। आप चाहते हो जो इंसान की इज्जत है वही जानवरों की इज्जत होनी चाहिए। इसी तरह अमीर की जो इज्जत है वही गरीब की इज्जत यहाँ होनी बात चाहिए। जाते जाते बस मैं ये खत्म करना चाहूंगी कि देखिए आप अपने बेटे को करीब लाने के लिए जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर उसने गलत किया है तो आप सपोर्ट ना करें, मैं ये चाहूंगी। बाकी आपकी मर्जी है। और अगर उसने नहीं किया तो हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ आप हैं। मेरे कैमरे लगवाएंगी जो टूटे, मेरा गेट जोड़ेंगी। भाई- इतनी देर से जो मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे घर में रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उसकी जो चाबी है भाई, घर की, जो बंद करके मैं आज सीढ़ी लगा के घर से अपने घर से बाहर निकला भाई। मैं अपने घर से, मेरे पास मेरे घर का कंट्रोल भी नहीं किया और बटन दोबारा है। वो पुलिस ABC भी में नहीं है। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? एक थर्ड पार्टी है जहाँ पर कुछ अभी बच्चे अभी फिल वक्त किडनैप पड़े, मैं घर भी पॉइंट आउट कर सकता हूँ। चले इससे बाद में बात करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें सामने आनी है। हम दुआ गो है नहीं है, यकीनन है। देखिए एक बात बताऊं, थोड़ा सा यहाँ से नहीं यहाँ से भी सोचें। आपका दिमाग खुदा की कदर, खुदा की अजमत की कसम खाता हूँ। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, बेटे को सरकारी गवाह बनाए। सरकारी गवाह का मतलब वो स्टिल इन द केस, वो प्रोसिक्यूशन से हेल्प करेगा, लेकिन सरकारी गवाह बनाने से ये जरूर होगा कि पुलिस से दूर करके कोर्ट की कस्टडी कुछ इस तरह का सिस्टम किया जाए, मेरे पास भेज दिया जाए, मैं लॉक कर लूंगा, मैं लाऊंगा जब आप बोलेंगे। लेकिन सरकारी गवाह करके उसको ऐसी प्रोटेक्शन दी जैसा वो 50 गार्ड अपने पैसों पे चलता था ना, ये वैसी प्रोटेक्शन फिर आपको 50 चीजें करके। आप कह रहे 50 गार्डों पे वो चलता था, आखिरी टाइम पे वो हिल नहीं सकता था, बीमार था, नशा करता था, उसको वो बीमार था। दो तो आपकी बातें तब्दील हो रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। आपने मुझे 50 गार्ड, ही वाज बिजी वाइंडिंग अप द हाउस। अच्छा, वो तो 2 छोटे लड़के थे जो अभी तहवीर में है पुलिस के, ठीक है। उस घर में कोई गार्ड नहीं था उस वक्त। चलें फिर हम इंशाल्लाह से बात करते हैं। ये भी सब लोग आपके साथ है। देखिए आपकी पल पल की जो न्यूज है ना वो जा रही है, आपकी एक बात बगैर कटे तमाम चीजें जा रही है। बात ये है कि जो सच्चा होगा अल्लाह ताला उसके हक में अच्छा करे। अगर आपके बेटे ने किया है तो उसको सजा मिले, और अगर आपके बेटे के साथ ज्यादती हो रही है तो हम सब आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा जी, ये थी अरबागान के जो वालिद हैं, उनके गुफ्तगू जो मैंने रिकॉर्ड की। उन्होंने जो भी कहा, उन्होंने कहा जी सरकारी वकील करा दिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके। इस वक्त पीछे वो लोग बैठे हैं, तमाम मीडिया इस वक्त यहाँ पे लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इनका कहना यह है कि कहानी कुछ और है, बनाई कुछ और जा रही है, लेकिन जो हमें नजर आता है वो नजर ये आता है कि इनके बेटे ने उनको बुलाकर तशद्दुद किया, मारा, मारने के बाद उनको गाड़ी में डिग्गी में बंद करने के बाद जला दिया। खैर बेसिकली जो बातें इनकी आप सुनेंगे इस वक्त शायद ये सेंस में नहीं है या बहुत गुस्से में नहीं बोले कि मेरा बेटा ऐसा था, मेरा बेटा ऐसा था, जो भी जैसा भी था। लेकिन हम यहाँ भी कहते हैं अगर इनका कसूर है और इनके बेटे ने अगर ये किया है तो सजा होनी चाहिए, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे आज के दौर में जो गुनाहगार है, चाहे पैसे वाला है या दूसरा है, उसको सजा हो। इस वक्त तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, हम लोग यहाँ प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करने के लिए आए थे। ये वो मनाजिर थे, ये वो वीडियो थी जो एक्सक्लूसिव वीडियो थी जो मैंने यहाँ से रिकॉर्ड की है, और उम्मीद करती हूँ कि कोई सिरा ज़रूर सामने आएगा। और यहाँ पर इस वक्त तमाम लोग हैं। खैर इसी वीडियो को यहाँ से ख़त्म करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम अपना दूसरा प्रोग्राम शुरू करेंगे जहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो फैमिली मौजूद है, फैमिली का क्या मौक़िफ़ है, मुस्तफ़ा की माँ का क्या मौक़िफ़ है, वो तमाम चीज़ें आप थोड़ी देर बाद देखेंगे। खैर यहाँ से ये बैठे हुए उनके वालिद जो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, और उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, बिल्कुल इनकार कर दिया कि ऐसी कोई कहानी नहीं थी, जो दिखाया जा रहा है सब रॉन्ग दिखाया जा रहा है।